सोचिए, अगर आप सिर्फ नारा लगाएं, विरोध करें और बदले में आपको आपके शहर से बाहर निकाल दिया जाए। न कोई हिंसा, न कोई तोड़फोड़, बस विरोध की आवाज़, और सज़ा इतनी बड़ी कि आप अपने घर, अपने परिवार, अपने शहर से 1 साल के लिए दूर कर दिए जाएं। यही हुआ मुंबई में, और जब ये मामला अदालत पहुंचा तो जज ने ऐसी बात कह दी जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। आखिर क्या हुआ था वो मामला, और अदालत ने पुलिस और सरकार को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मामला है मुंबई के चेंबूर इलाके में रहने वाले सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी का। चौधरी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI के महाराष्ट्र सचिव हैं और पहले लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। दिसंबर 2025 में मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ एक एक्सटर्नमेंट ऑर्डर जारी किया, यानी उन्हें 1 पूरे साल के लिए मुंबई शहर और उसके आसपास के इलाकों में घुसने पर रोक लगा दी गई। और यह आदेश किस आधार पर दिया गया वो भी हम आपको बताते चलते हैं। 2019 से लेकर 2024 के बीच उनके खिलाफ दर्ज हुई कई FIR के आधार पर, जो CAA, NRC, बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद जैसे मुद्दों पर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ी थी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सटर्नमेंट ऑर्डर यानी किसी को उसके शहर से निकाल बाहर करने का ये कानूनी हथियार आमतौर पर उन खतरनाक अपराधियों और गुंडों के खिलाफ इस्तेमाल होता है जिनसे हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का खतरा हो। लेकिन यहाँ इस्तेमाल किया गया एक ऐसे शख्स के खिलाफ जिसका पूरा कसूर बस इतना था कि उसने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और उन्हें आयोजित किया। चौधरी इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे और वहीं से शुरू हुई असली कहानी। जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और उन्होंने जो कहा उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। जज ने सीधा सवाल पूछा कि आखिर बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे किसी को उसके शहर से बाहर निकालने के आधार कैसे बन सकते हैं। जज ने कड़े शब्दों में टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या ये पूरा सिस्टम नागरिकों को सरकार का गुलाम बनाने पर तुला हुआ है, जहां लोग ना विरोध कर सकें, ना आंदोलन कर सकें, और अगर करें तो उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिए जाएं। यानी आप किसी CM, किसी PM, किसी HM या किसी DM यानी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी जिले के कलेक्टर के खिलाफ अगर आप कोई आवाज उठाते हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको अधिकार दिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस शहर से निकाल दिया जाए। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार के किसी भी फैसले का विरोध करना या उसके खिलाफ नारे लगाना किसी नागरिक को उसके शहर से बाहर निकालने का वैध आधार नहीं हो सकता। जज ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि किसी मंत्री के मातहत काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता। यानी अदालत ने सीधे तौर पर पुलिस की भूमिका पर ही उंगली उठाई। इसके साथ ही जज ने हाल में हुए पेपर लीक के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शनों का भी जिक्र किया और कहा कि अगर लोग अपनी बात कहने के लिए विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज कर देना किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आखिरकार पुलिस के इस आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि चौधरी को निर्वासित करने की ये पूरी कार्रवाई उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और गरिमा के साथ जीने के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी पाया कि ऐसा कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं था जिससे साबित हो सके कि चौधरी सार्वजनिक शांति या सुरक्षा के लिए कोई खतरा थे। दिलचस्प बात यह है कि जो FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई थी वो IPC के धारा 188 के तहत थी, यानी सिर्फ पुलिस के आदेश की अवहेलना जैसी मामूली अपराध, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की सजा का प्रावधान है। लेकिन इसी मामूली आधार पर एक शख्स को पूरे 1 साल के लिए उसके अपने शहर से बाहर कर दिया गया। अब इस पूरे मामले पर सरकार का भी पक्ष सामने आया। राज्य सरकार ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि ये प्रदर्शन बिना अनुमति के आयोजित किए गए थे, इसलिए कार्रवाई जायज थी। लेकिन जज ने इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पुलिस की ये कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण नजर आती है और इसके पीछे कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है।
चौधरी के वकीलों ने भी अदालत में दलील दी कि उन्हें जानबूझकर मुंबई के नगर निकाय चुनाव के अहम दौर में जब वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, ठीक उसी वक्त शहर से बाहर कर दिया गया ताकि उनकी राजनीतिक सक्रियता को दबाया जा सके। इस फैसले के बाद एसडीपीआई ने इसे संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की एक बड़ी जीत बताया और मांग की कि असहमति जताने के वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न तुरंत बंद होना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने भी इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि ये दिखता है कि अब भी ऐसे जज मौजूद हैं जो सरकार से सवाल पूछने का साहस रखते हैं। अब असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक शख्स का मामला है या फिर उस बड़े ट्रेंड का झलक है जहां विरोध की आवाज को दबाने के लिए कानून के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत ने खुद कहा कि शांतिपूर्ण असहमति और विरोध प्रदर्शन एक स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियादी पहचान है और इन्हें दबाया नहीं जा सकता। अब देखना यह है कि इस फैसले के बाद क्या पुलिस प्रशासन अपने रवैये में कोई बदलाव लाएगा या फिर ऐसे मामले आगे भी सामने आते रहेंगे। आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है? क्या नारेबाजी को कुचलने के लिए इस तरह की कानूनी हथियारों का इस्तेमाल सही है या फिर सीधे सीधे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर लें और Facebook, Instagram और X पर फॉलो करना ना भूलें।